नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना कोतवाली पुलिस टीम ने एक शातिर चोर को चोरी के बुलेट के साथ किया गिरफ्तार। इंग्लिश लाइन स्थित एक किताब की दुकान में लगी भीषण आग। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पृथ्वी दिवस पर निकाली जन जागरूकता रैली। और इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में चल रहे ई बिजनेस पाठ्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी कर रहे अध्ययन। और अब खबरें विस्तार से। थाना कोतवाली पुलिस टीम ने एक शातिर चोर को चोरी की बुलेट के साथ गिरफ्तार किया। थाना कोतवाली पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली। अंतर जनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार हुआ। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली राजीव कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली पर बुलेट मोटरसाइकिल के चोरी के संदर्भ में पंजीकृत मुकदमा का सफल अनावरण करते हुए चोरी गई एक अदद रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल शातिर चोर के पास से बरामद की गई। जमा तलाशी से अभियुक्त के पास से अवैध एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर भी बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई। इस गिरफ्तारी बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली पर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 20 तारीख को कबीर चौरा अस्पताल में नजदीक में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बुलेट चोरी हो गई है। तत्काल टीम गठित करते हुए उसकी खुलासा करने का प्रयास किया गया। जब टीम हमारी फुटेज वगैरह तलाश कर रही थी तो एक संदिग्ध आदमी दिखाई दिया, जिसके आधार पर हम उसके लोकेशन पे पहुंचे। वहां से पातालपुरी मठ के पास में हम उसको गिरफ्तार किया गया है। हमारी टीम जो है थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्य कर रही थी। उसी दौरान जब ये देखा गया, उसकी तलाशी लिया गया तो उसके पास से एक दो कारतूस और एक उसके पास तमंचा भी बरामद हुआ है। इस प्रकार की चूंकि जब उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री तलाशी गई है तो उसके पास करीबन 22 मुकदमे हैं मिर्जापुर और बनारस मिला के। तो एक बहुत अच्छा गुड वर्क हमारी कोतवाली पुलिस के द्वारा किया गया है और इस प्रकार के अभ्यस्त अपराधी अंतर जनपदीय कार्य करने में बड़े निपुण होते हैं। तो मैं थाना प्रभारी को बधाई देना चाहूंगा कि उनकी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया। के पास समाचार था चोरी की बुलेट थी, क्या किसी घटना को अंजाम देने जा रहा था? इस तरह की देखिए, उसके द्वारा जो अपने बयानों में बताया गया है कि जब भी ऐसा कोई कार्य करता था, अगर उसके दौरान कोई देख लेता था तो उसको डराने के लिए वो प्रयोग करता था। और घटना अंजाम कारित करना या न करना ये तो उस समय की बात थी, परंतु मिर्जापुर वगैरह में भी उसके द्वारा उसके ऊपर आयुध अधिनियम के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। देखिए, उसका एक मुकदमा लिखा गया है 34/24। वादी अभी जानकारी मुझे नहीं है, बट फिलहाल एज ऑफ नाउ जितनी जानकारी है हमें यह है कि बुलेट हमारे पास बरामद है, उसके साथ में कारतूस और तमंचा भी मिला है। उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उसके उपरांत जो भी अन्य विधिक कार्रवाई हमारे पुलिस एक्ट और रेगुलेशन के हिसाब से होगी वो भी की जाएगी। क्या ये अकेले है या फिर इसका कोई गिरोह है? नहीं, अभी तो अकेले कार्रवाई किया गया है इसके दौरान। इंग्लिश लाइन स्थित एक किताब की दुकान में भीषण आग लग गई। सिगरा थाना क्षेत्र के इंग्लिश लाइन स्थित एक किताब की दुकान में सोमवार सुबह आग लग गई। देखते ही देखते ये आग आसपास की बिल्डिंग तक फैल गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। बगल की बिल्डिंग में रहने वालों ने किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 7 बजे आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 30 मिनट बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक किताब की दुकान में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि बिजली की शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी। पीड़ितों ने बताया कि दुकान के अंदर लगभग
10 लाख से अधिक मूल्य की कॉपी किताब मौजूद थी जो जलकर राख हो चुकी है। आग लगी तो दुकान मालिक वहां मौजूद नहीं थे। आसपास के लोगों ने उनको फोन करके आग लगने की सूचना दी। आग लगने वाली दुकान के बगल वाले मकान में रहने वाले बबलू श्रीवास्तव ने बताया कि मेरे घर के बगल में ही कृष्णा बुक एजेंसी है। आग की लपट इतनी तेज थी कि हमारे मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। हम तुरंत घर से निकलकर सड़क पर भागकर पहुंचे। हमारे घर का भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने के बाद दुकान में काम करने वाले और आसपास के लोग बचे सामान को बाहर निकालते रहे। गली तक आग फैली थी तो वहां भी फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का काम किया। ये आग कहाँ लगी है, कैसे लगी है? ये बगल में कृष्णा बुक वाले का एजेंसी है और गोदाम उनका है बगल में, उसके वजह से आग लगी है। वही के बगल में हमारा मकान है और पूरा आग का लपेट हमारे मकान तक आ गई। हमारा ईटा सब जल गया है, बरंडा टूट गया है। और कैसे आग लगी जानकारी नहीं, शॉर्ट सर्किट से लगी है, चाहे इससे लगी होगी। तो कितना नुकसान हुआ होगा? अब उनका नहीं बता सकते, हमारा तो नुकसान तो हुआ है कुछ न कुछ। उनका भी काफी कॉपी किताब। हाँ, तो उनका काफी किताब है। उनका ट्रक से 12 चक्का ट्रक से माल आता है, पूरा गोदाम भरा। बगल में भी आग लगी? हाँ, बगल में भी आग लगी है। कैसे लगी है? किसकी दुकान थी वो? कपड़े की? शॉर्ट सर्किट से लगा होगा या कोई कारण होगा इसके बारे में। किसकी दुकान थी ये? ये कृष्णा बुक सेंटर, कृष्णा बुक वाले का है, गोदाम है। उसके पीछे आपका कपड़े का मकान भी गोदाम है, वही के नीचे अंडरग्राउंड में। कैसी आग लगी है, कहाँ पर? बगल में कृष्णा बुक वाला एजेंसी है, उसी गोदाम में आग लगी। मेरा मकान पूरा लपट में आ गया। हम लोग अपना जान लेके खुद के घर से बाहर निकल के रोड पर है। ये आग कैसे लगी? आग बता तो रहे हैं भैया, कृष्णा बुक वाला एजेंसी है, उसके अंदर कैसे आग लगी? शॉर्ट सर्किट से लगी है, क्या लगाया गया है? ये नहीं है पता। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पृथ्वी दिवस पर जन जागरूकता रैली निकाली। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा के छात्र छात्राओं द्वारा मतदान तथा पृथ्वी दिवस के अवसर पर विद्यालय से जन जागरण रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों ने मतदान तथा पृथ्वी दिवस संबंधित स्लोगन लिखे हुए तख्तियों को लेकर चल रहे थे। विभिन्न मार्गों से होते हुए ये रैली विद्यालय स्थल पर पहुंची, जहां नुक्कड़ नाटक के द्वारा बच्चों ने नगरवासियों को जागरूक किया तथा पृथ्वी का कैसे संरक्षण किया जा सकता है उसे समझाया। पृथ्वी को हरा भरा रखने का संकल्प लिया गया। बच्चों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए इस दौरान मतदान के लिए भी जागरूक किया। छात्र छात्राओं ने अपने हाथों में मतदान के लिए तरह तरह के नारे व पोस्टर बनाकर जागरूक किया। मतदान एवं पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया। विद्यालय के बच्चों ने अपनी कक्षाओं में भी तरह तरह की कलाकृतियां बनाकर जागरूक किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने पृथ्वी दिवस पर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी पर्यावरण की सुरक्षा कर इस धरती को बचाएं, अपने अपने मतों का अवश्य उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की, जिससे एक अच्छी सरकार बने जो देश हित में कार्य करे। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
आज विद्यालय में 2 तरह के प्रोग्राम संपादित किए गए हैं। पहला तो आज अर्थ डे है, इसलिए बच्चों ने रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित किया कि अपनी काशी को ग्रीन एंड क्लीन रखने के लिए, कि जिसमें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता करें। और छोटे-छोटे बच्चों ने पोस्टर, बैनर, एक्टिविटी के थ्रू अपने आप को दिखाया है कि देखिए, एक मैसेज दिया है पब्लिक को कि आप लोग हमेशा हरियाली बनाए रखें, अपनी काशी को स्वच्छ और सुंदर बना के रखें। और दूसरा मैसेज हमारा मतदान दिवस के लिए लोगों को प्रेरित करना, जैसा कि आज़ादी के बाद हमारे संविधान में भी कर्तव्य और अधिकारों की बात की गई है, तो हम अपने अधिकार के लिए तो तुरंत सोचते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य भी उतना ही ज़रूरी है और नागरिक का कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मतदान करना। तो इसलिए मेरी सभी काशीवासियों से अपील है कि हमारे स्टूडेंट ने एक रैली के माध्यम से सबको ये अपील किया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और एक अच्छा सरकार। रैली के साथ साथ भी अनेक प्रोग्राम जी, जैसे कि अर्थ डे में बच्चों ने एक्टिविटी की, वाटर कंजर्व करना और जो अपने रिसोर्सेज हैं उसका कम से कम यूज़ करना, इस तरह से प्रोग्राम किया। छोटे-छोटे बच्चों ने पोस्टर बना के लाए, कुछ स्पीचेस दी हैं, तो इस तरह से अलग-अलग तरीके के प्रोग्राम होते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में चल रहे ई-बिजनेस पाठ्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल इन दिनों अपने छात्रों के लिए ई-बिजनेस पाठ्यक्रम चला रहा है। अप्रैल माह से प्रारंभ इन पाठ्यक्रम के प्रथम चरण में ई-बिजनेस मई के मध्य तक कुल 6 सप्ताह तक चलेगा। सप्ताह में 3 बार तथा महीने में कुल मिलाकर 12 सत्र होंगे। इसमें बच्चों को बाजार सर्वेक्षण, व्यवसाय योजना, वित्त पोषण, प्रचार, बजट, नवाचार, जोखिम लेना, अनुकूलनशीलता, बही खाता और समस्या समाधान कौशल इत्यादि जानकारी एलिडा हाई स्कूल ओहियो यूएस के विषय विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर सुमन मिश्रा ने विस्तार से जानकारी दी। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे सीखें एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी देश, कोई भी सरकार 11 मिलियन नौकरी हर साल नहीं प्रोड्यूस कर सकती। अगर कोई एक वादा करता है तो वो झूठ बोल रहा है। 11 मिलियन नौकरी हर साल पैदा करना इम्पॉसिबल है। तो सबको खाली डॉक्टरी, कलेक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बातचीत सब करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। देश में इतना विकास हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, कनेक्टिविटी हो गई और पढ़ा है इसको लोगों ने, ख़रीद फरोख्त, बिजनेस जो कंजम्पशन हो रहा है उसकी वजह से ग्रोथ हुई है इकॉनमी की। तो आज के तारीख में वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल था, उसमें लिखा था कि इंडिया का सुपर पावर होने का जो ड्रीम है वो सक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर खाली कागज़ी डिग्री की पढ़ाई हो रही है। तो हम लोगों की तरफ से ये प्रयास है कि बच्चों को हम लोग बिज़नेस करना सिखावें, और बिज़नेस में कोई लिमिट नहीं है। बिज़नेस में 11 मिलियन अगर होते हैं, नए वर्कफोर्स में लोग एंटर कर रहे हैं नौजवान, तो हम उनको अगर बिज़नेस करने में ज़्यादा सिखावें तो वो बेहतर होगा। आप इतने ढेर सारे अस्पताल खोल दिए, ढेर सारे मेडिकल कॉलेज खोल दिए, तो उसमें मेडिकल टीचर्स नहीं हैं सब में अच्छी तरह से पढ़ाने वाले। जो बहुत से जो इंजीनियर लोग हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ के इंजीनियर हो गए,
वो लोग ढूंढते हैं कि नौकरी हमको मिल जाए कहीं स्कूल में। तो ये हमारा प्रयास है, इंटरनेशनल हिंदू स्कूल का ये प्रयास है कि हम लोग बिजनेस सिखावें बच्चों को। अमेरिका से एलाइडा हाई स्कूल के जो टीचर्स हैं वो हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं ई बिज़नेस, कैसे इंटरनेट पे आप बिज़नेस करें। ई बिज़नेस करने के लिए आपको कोई मकान नहीं खरीदना, ज़मीन नहीं खरीदना, आप कर सकते हैं कहीं भी हैं। तो ये हम लोगों का प्रयास है। अभी 12 सेशन चलेंगे और ये फर्स्ट वीक ऑफ मई में समाप्त हो जाएगा। फिर जुलाई में हम लोग प्रैक्टिकल कराएंगे जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट और भी जो स्किल्स हैं बच्चे सीखेंगे। हमारा यही प्रयास है कि बच्चे स्किल्स सीखें। श्री काशी विश्वनाथ धाम में शिवार्चनम की श्रृंखला में आयोजित संगीत संध्या में भक्त झूम उठे। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी प्रदोष के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा कॉरिडोर प्रांगण में स्थित मंदिर चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। न्यास के सम्मानित सदस्य पंडित प्रसाद दीक्षित एवं न्यास के अधिकारी द्वय एसडीएम शंभू शरण एवं नायाब तहसीलदार मिनी एल शेखर सहित उपस्थित श्रद्धालुओं ने भजन संगीत संध्या का भाव विभोर होकर आनंद लिया। इस अवसर पर श्रद्धालु भजनों की धुन पर झूम उठे और पूरा वातावरण भक्तिमय उल्लास से परिपूर्ण हो गया। शीश जटा और गंध विराजत, क्या वर्णन है प्रभु का निधि। शीश जटा और गंध विराज शीश जटा संग लिए जय शिव शंकर। नागरी नाटक मंडली में कविता संग्रह मेरे फूल मेरी टहनिया का लोकार्पण किया गया। नागरी नाटक मंडली के ट्रस्ट क्लब सभागार में प्रोफेसर रचना शर्मा की कविता संग्रह मेरे फूल मेरी टहनिया के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष पद पर डॉक्टर मुक्ता ने कहा कि रचना शर्मा की कविताएं उजालों की अभ्यर्थना का संगीत है। संघर्ष से विकल मन में चट्टान सा संकल्प लिए ये कविताएं निरंतर गति की ओर अग्रसर होने का संदेश दे रही हैं, अपने समय की विसंगतियों को बखूबी उकेर रही हैं। वहीं सार्वजनिक वक्ता स्वामी ओमादा अक ने रचना शर्मा की कविताओं से छनकर पूरी स्त्री जाति की वेदना को स्त्री संवेदना का पर्याय कहा। उन्होंने रचना शर्मा की कविताओं को समूचे स्त्री संसार की आवाज बताया। उन्होंने मेरे फूल मेरी टहनिया शीर्षक कविता का पाठ करते हुए उसे प्रकृति की पुकार बताया। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति ने भी अपने विचार रखे। बतौर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भावना शेखर ने भी विचार रखे। इस अवसर पर आलोचक और भाषाविद डॉक्टर ओम निश्चल, प्रोफेसर सुधा पांडे, दिनेश चंद्र, डॉक्टर श्रद्धानंद सहित कई लोग उपस्थित रहे। ये आज मेरे कविता संग्रह का लोकार्पण हो रहा है जिसका नाम है मेरे फूल मेरी टहनिया, और उसी संग्रह के लोकार्पण का एक कार्यक्रम चल रहा है। इस संग्रह में 68 कविताएं और जो सर्वभाषा ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित हुआ है। क्या संदेश देने का प्रयास किया गया? इस संग्रह के माध्यम से समाज में चल रही जो विसंगतियां हैं और ये जो बहुत संवेदनाहीन हमारा समाज होता जा रहा है, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे ये सब एक ऐसे मार्ग पर चल पड़े हैं जो मान लीजिए सनातन संस्कृति का मार्ग नहीं है, तो उनको कुछ ऐसा संदेश मैं दे सकूं अपनी कविताओं के माध्यम से कि वो मनुष्य के प्रति संवेदना समझ सके, स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति, और हम
सब एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण कर सकें जो सबके लिए सुख देने वाला है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना कोतवाली पुलिस टीम ने एक शातिर चोर को चोरी के बुलेट के साथ किया गिरफ्तार। इंग्लिश एयरलाइन स्थित एक किताब की दुकान में लगी भीषण आग। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पृथ्वी दिवस पर निकाली जन जागरूकता रैली। और इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में चल रहे बिजनेस पाठ्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी कर रहे अध्ययन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।